इलेक्शंस के बारे में जो फैसला किया है उससे मैं कौम को आगाह करूं। आप सबको पता है कि पीटीआई ने इंट्रा पार्टी इलेक्शंस कराए थे 2021 में और हाल ही में 2022 में, और हाल ही में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक नोटिस दे दिया कि आपको, चूंकि आपने इलेक्शन नहीं कराए, तो क्यों ना आपको हम ये बैट का जो बल्ले का सिंबल है वो हम ना दें। पीटीआई की लीगल टीम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास गई और सारे इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो कराए थे उसके दस्तावेज़ात उनके सामने पेश किए। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने वो देख के और बहस सुनने के बाद ये फ़ैसला किया, और ये फ़ैसला रिपोर्ट भी हुआ पूरी मीडिया पे अगले दिन और उस दिन भी, कि हम सेटिस्फाइड हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कहा हम सेटिस्फाइड हैं, हम मुतमईन हैं कि आपने ये इलेक्शन कराया था, इसलिए हम ये अपना नोटिस जो है वो वापस लेते हैं। लेकिन फिर तहरीरी फ़ैसला नहीं आ रहा था, तो हमें शक होना शुरू हो गया कि शायद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ये कोशिश कर रहा है कि जो बल्ला है वो पीटीआई को ना दिया जाए इस इलेक्शन के लिए। और वो जो शक था वो यकीन में तब्दील हो गया जब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने तहरीरी फ़ैसला कर दिया। उस फैसले में अपना जो ज़ुबानी अनाउंस फ़ैसला था उसको तब्दील किया और ये कहा कि आपका इलेक्शन हम नहीं मानते, आप 20 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन कराएं। हमारी नज़र में ये फ़ैसला गैर आइनी और गैर कानूनी था। उस वक्त हमारे पास दो रास्ते थे, या तो हम इसको चैलेंज करें, अदालत उज़्मा जाएं और इसको, इस फैसले गैर आइनी और गैर कानूनी इलेक्शन कमीशन फैसले को फारिग कराएं। दूसरा रास्ता ये था कि जैसा भी फैसला है, चूँकि इलेक्शन का वक्त करीब आ रहा है, तो हम अपने इंट्रा पार्टी इलेक्शंस करा लें। जब ये पीटीआई की लीडरशिप के सामने ये मामला आया तो हमने ये फ़ैसला किया कि हम दोनों रास्ते अपनाएंगे, अपील भी करेंगे और उसके साथ साथ हम इंट्रा पार्टी इलेक्शंस पीटीआई के भी कराएंगे। मेरी कल इमरान खान साहब से मुलाकात हुई और उसमें ये जो लीडरशिप की तजवीज़ थी वो उसके ऊपर मुशावरत की उनके साथ, और फाइनली उन्होंने ये प्रूव कर दिया। उन्होंने कहा कि फ़ौरन इंट्रा पार्टी इलेक्शंस आप कराएं कानून के मुताबिक, अपने आइन के मुताबिक, और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कोई बहाना ना दें कि वो बल्ला पीटीआई को ना दें। तो ये तो पहला फ़ैसला हो गया। कल मैंने फिर शाम को जब मीटिंग की लीडरशिप से, तो आज फ़ैसला मैं आपको सुना रहा हूँ कि इंट्रा पार्टी इलेक्शंस हम हफ्ते के दिन, इस हफ्ते, इसी हफ्ते सैटरडे को हम ये इलेक्शंस कराने जा रहे हैं। दूसरा मामला एक बड़ा अहम गर्दिश कर रहा था, मुख्तलिफ फोरम्स पे उस पर तबसरे हो रहे थे, और वो ये थे कि क्या इमरान खान साहब चेयरमैन का इलेक्शन, ये इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो होने जा रहा है, इसमें क्या इमरान खान साहब चेयरमैन का इलेक्शन लड़ेंगे या नहीं। जब इससे पहले मेरी मुलाकात हुई थी इमरान खान साहब से जेल में, तो उन्होंने कहा था, आप जो मेरी कानूनी टीम है, आप मुझे 2 मशवरे दीजिए। पहले ये कि क्या मैं ये इलेक्शन कानूनी तौर पे लड़ सकता हूँ कि नहीं, और दूसरा कि अगर मैं लड़ सकता हूँ तो क्या ख़तरात नज़र आते हैं आपको, क्या ख़तरे हैं कि पीटीआई को जो इलेक्शन है उसको इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान फिर भी कलअदम करार दे देगा सिर्फ इस वजह से कि मैं इलेक्शन में हिस्सा ले रहा हूँ। उस मीटिंग के बाद कानूनी टीम बैठी
और हमने पहले जो सवाल था उसका जवाब ढूंढा। हमारे मुताबिक जो इमरान खान साहब हैं उनके खिलाफ सिर्फ एक मुकदमा है, एक केस है जिसमें फैसला हुआ है, और वो है तोशाखाना का केस। और उस तोशाखाना के केस में उनको सज़ा एक लोअर कोर्ट ने सुनाई गई। हमारे मुताबिक वो सज़ा भी बिल्कुल गैर आइनी और गैर कानूनी है। सबसे बड़ी बात यह है कि उसमें मौका ही नहीं दिया गया कि आप अपनी जो डिफेंस है, अपनी जो शहादत है, वो आप पेश कर सकें। तो जब एक केस में आपको शहादत पेश करने की इजाज़त ना दी गई हो, आप अपनी दफा कर ही ना सकते हो, तो वो फिर केस जो है वो आइन के मुताबिक वो बिल्कुल ही गैर कानूनी और कलअदम केस है।